To NYLC, how can I help you? Hello? English tuition? Yes, English classes. Uh, Who am I speaking to? huh? Is your name, please? I Shashi. Shashi? Shashi, what can I do for you? How to join class? Well, we have an L4 class that starts today. Then we have an LSE 6 class starting next week and an LSE 8 class that starts next month. LIC? Oh, sorry. LSE is Learn to Speak English in 4 weeks. LSE 6 is Learn to Speak English in 6 weeks. Madam, अरे स्लो, इतना तेज इंग्लिश हमें बोलना नहीं आता है बाबा। money? Oh, you mean the fee? It's $400 for the 4-week class. 400? 400? Hello? देखिए, जैसे अभी श्रीदेवी ने पैसे सुन करके फोन काट दिया या उसका जवाब नहीं दिया, वैसे ही कुछ इंसिडेंट हमारे लाइफ में भी होते हैं जहाँ पे कि हमको इंग्लिश समझ नहीं आती तो हम या तो चुप करके फोन काट देते हैं या बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेकिन अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं या आप अभी स्टूडेंट हैं तो देखिए आपके पास मौका है कि आप कितनी भी बार गलत इंग्लिश बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आज मुझे पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, बाकी लोग भी मेरे जैसे ही हैं क्योंकि उनको भी इंग्लिश कोई खास बोलनी नहीं आती है, और अगर आती भी होगी तो क्या उखाड़ लेंगे क्योंकि मुझे तो कॉलेज पास आउट करके कभी ना कभी चले जाना है, कोई वो मेरे लाइफ टाइम फ्रेंड्स नहीं रहने वाले, ठीक है। और अगर रहेंगी तो अच्छे दोस्त रहेंगे, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसी तरह से आपके कॉलेज में, आपके स्कूल्स में अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, बहुत हेजिटेशन होती है क्योंकि सामने वाला आपको जज करेगा। देखिए जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी जज नहीं करते, और जब तक आप जॉब में हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जॉब आपकी काबिलियत के बेसिस पे मिली है, उन लोगों के जज करने से नहीं। तो खुल के इंग्लिश बोलिए, किसी भी बात का डर मत रखिए, और अगर कुछ गलत हो भी जाती है बोलने में तो हिंदी आपकी मातृभाषा है। इंग्लिश सिर्फ आप इसलिए सीख रहे हैं ताकि एक ऐड ऑन हो जाए, कल को आपकी फैमिली बढ़ेगी, आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे या आपको कहीं बाहर जाना भी पड़ जाता है तो आपको बोलनी आनी चाहिए। और अगर आपको बोलनी नहीं आती है तो सीखिए। कहाँ से जाके सीखेंगे? यूट्यूब है। लेकिन ऑफलाइन में मैं जाकर के सजेस्ट करूँगा कि आप कोई सेंटर में ज्वाइन करें, क्योंकि जहाँ पे आप जाते हो ना कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे आप जैसे ही लोग मिलते हैं जिनको कि सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए वहाँ पे सेंटर पे आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप पायलट सीखने जाएं, लेकिन यूट्यूब पर ना एक इंटरेक्शन नहीं बन पाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलूँ, इंडिया के पहले हम दी इंडिया नहीं लगाते, द इंडिया नहीं बोलते, लेकिन हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों बोलते हैं वो? तो वो आपको लॉजिक जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको उसी कोचिंग सेंटर में आंसर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आप बेफिक्र, बिंदास, बेशक पूरी बेशर्मी के साथ बार बार ये बटन दबा सकते हैं। आज आपकी जॉब है, कल को नहीं होगी तो आपके आसपास बोलने के लिए किसके साथ बोलोगे? आज आप स्टूडेंट हैं, कल को आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, वहाँ तो आपको इससे भी ज़्यादा हिचकिचाहट होने वाली है। तो इसलिए जो मौका है, जो रिसोर्सेज है, उसी के अंदर बोलना शुरू करो, डरने का नहीं, बिंदास बोलने का। एक चीज़ और मुझे समझ आता है, जहाँ तक मैंने देखा है और खुद भी फेस किया है, जब मैं इंग्लिश बोलना शुरू करता था ना तो मेरे दिमाग में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अलग अलग टाइप्स आते थे। टेंसेस मैंने पढ़े हुए थे लेकिन मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न आ जाती थी। तो उस चीज़ को ओवरकम मैंने कैसे किया, मुझे मेरे ट्रेनर ने ये सिखाया था कि जब भी तुम इंग्लिश बोलो ना, सिर्फ सिंपल टेंस में बोलने की कोशिश करो, उसको कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आपको क्यों जाना है उस डेप्थ में जहाँ पे आप जाकर के फंस जाओगे? आप खुद ही फंस जाते हो और फिर बाहर नहीं निकल पाते। तो इसलिए कोशिश करो कि सिंपल टेंस बोलो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये बोलूँ, मैं तुम्हारा मेट्रो पर इंतज़ार करता हूँ, क्या बोलोगे आप? आई वेट फॉर यू एट मेट्रो स्टेशन। सिंपल। मैं बोलूँ कि सुबह उठता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं बोलूँ सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ऐसा करके सिंपल टेंस बोलना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस में जाएंगे। पास्ट परफेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे बाबा, फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, और निकल नहीं पाओगे तो इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। तो घबराने का नहीं। वंस अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।